तो मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानून पर दूसरे दिन सुनवाई में बड़ा फैसला सुनाया गया और तीनों नए कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई। इसके साथ ही कोर्ट ने समाधान के लिए बाकायदा एक कमेटी भी बनाई जहां सभी पक्ष अपनी बात रखें और ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन दिक्कत कहां शुरू हुई? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के फौरन बाद किसान संगठनों ने साफ साफ कहा कि चाहे जो हो जाए आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी को नहीं मानेंगे। जो कमेटी के लोग हैं उन पर किसानों को भरोसा नहीं है। कमेटी के लोग बदल भी जाएं तब भी कमेटी की नहीं मानेंगे। ऐसे में अब हमारा सवाल यह है, क्या देश की सर्वोच्च अदालत से भी बड़े हो गए आंदोलनकारी किसान? तारीख 12 जनवरी, दिन मंगलवार, दोपहर 1:30 बजे। सुप्रीम फैसला। तारीख 12 जनवरी, दिन मंगलवार, तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक। तकरीबन 4 बजने वाले हैं, 4 बजे का समय होने जा रहा है और क्या 4 बजे क्या स्थिति है हम आपको दिखा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर की। देखिए किसान क्या कर रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। 4 बजे की तस्वीर आपके सामने दिखा रहे हैं। बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, उनको घर भेज दिया जाए, लेकिन अभी तक कम से कम इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। और ये तस्वीर आखिर गाजीपुर बॉर्डर पर क्या हो रहा है वो तस्वीर आपके सामने है। अब आपको सिंघू बॉर्डर ले चलते हैं। तारीख 12 जनवरी, दिन मंगलवार, शाम 4 बजे। सिंघू बॉर्डर पर भी आंदोलन जारी था। वही झंडा, वही बैनर, ट्रैक्टर ट्रॉली, टेंट और उतनी ही भीड़ जितनी यहां फैसले से पहले दिखती थी। सिंघू बॉर्डर पर भी किसान अपनी जगह पर जमे रहे। कोर्ट ने रोक लगाई है। कोर्ट ने बिल वापस नहीं किया। जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। हमारी मांग है कानून वापस हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। एमएसपी पर कानून बने और ये तीनों कानून वापस हों, उसके अलावा हम कुछ भी मान्य नहीं है। भाई हम बिल्कुल ना जाए, इतने कानून खत्म ना होंगे, चाहे कोर्ट का हो या मंत्री का हो या प्रधानमंत्री का हो, कोई भी का हो। हम अपनी बात की नहीं हार रहे हैं और अड़े रहेंगे आखिर तक। किसानों की ये बातें सुनने के बाद हमारा सवाल है, अगर कानून रुक गया तो आंदोलन क्यों नहीं रुक सकता? क्या ऐसे रवैये को कोर्ट की अवमानना नहीं मानना चाहिए? किसान मजदूर संघ यूनियन के नेता हरप्रताप सिंह बरार की बात भी सुन लीजिए। इनके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पीछे केंद्र सरकार का हाथ है। इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो स्टे लगाई है वो एक और तरीका है सरकार का कि ये अपना आंदोलन बंद हो जाए। ये काम ही सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। हम तो संघर्ष हमारा जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक ये वापस नहीं होंगे, और वो भी संसद में वापस नहीं होंगे। जी न्यूज पूछता है, कोर्ट पर सवाल उठाना कहां से जायज है? क्या यह देश के सर्वोच्च अदालत का अपमान नहीं? जब वार्ता होती है, बातचीत होती है, तो उससे समस्या का समाधान भी निकलता है और सरकार खुले मन से किसानों से बात कर रही है। कुछ लोग उनको भ्रमित करने का काम करते हैं और जिनके मन में भ्रम भी है, हमारा लगातार प्रयास है कि उनके भ्रम को दूर किया जाए। केंद्र सरकार ने कृषि कानून बनाया तो आंदोलनकारियों ने उसे नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों के अमल पर रोक लगाई तो यह फैसला भी मानने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने समाधान के लिए कमेटी बनाई तो कमेटी में जाने से इनकार कर रहे हैं। इसीलिए ऐसे प्रदर्शनकारी किसानों से पूछना चाहिए कि क्या कृषि कानून का विरोध बहाना था? देश संविधान से चलेगा या जिद से? देश में रास्ता रोककर कानून रोकने की ये आखिर कैसी प्रथा चल पड़ी है? याद कीजिए, पिछले वर्ष दिल्ली में सीएए के विरोध में यही तो हुआ था। शाहीन बाग में लोग महीनों धरनों पर बैठे रहे, ठीक वैसे ही जैसे किसान आंदोलन में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब आ गए। शाहीन बाग में भी रास्ता रोककर दिल्ली ठप करने की कोशिश की गई। कोरोना संक्रमण न फैला होता तो शाहीन बाग में यही लोग आज भी धरने पर होते, जबकि किसान आंदोलन तो कोरोना काल में भी जारी है।
कमेटी में तो वही लोग हैं जो पहले इन फैसलों के पक्ष में थे। धरना ऐसे ही चलेगा, कमेटी से कोई रास्ता नहीं निकले, कमेटी हमारे खिलाफ फैसला देगी। तो मुझे तो नहीं लगता कि जाएंगे। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुनवाई के दौरान चिंता जताई थी कि कानून पर कुछ दिनों के लिए रोक इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हिंसा हो सकती है। कोर्ट की ये चिंता कितनी बड़ी है, जो बताती है कि खून खराबे की धमकी से देश को चलाने की कोशिश हो रही है। कोर्ट को भी झुकाने की कोशिश होती है। इसीलिए जी न्यूज पूछता है, क्या बंधक बनाओ, कानून वापस करवाओ, जो ना माने संविधान वो आखिर कैसे किसान। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे सहयोगी वरुण भसीन इस वक्त मेरे साथ हैं। वरुण, अदालत के किसान मानने को तैयार नहीं है तो फिर समाधान का तो कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, देखिए इसमें अगर सबसे ज़रूरी बात अगर हम समझें तो कि किसानों का ये कहना है कि कमेटी बनाई गई है, लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कमेटी एक न्यायिक प्रक्रिया का पूरा हिस्सा है। कोर्ट ने अपनी पूरी प्रक्रिया को पूरा करते हुए कमेटी बनाई है कि जो आपको समस्याएं हैं उनको सुलझाया जाएगा, किसानों का नजरिया जाना जाएगा, किसानों की परेशानियां सुनी जाएंगी और सरकार का नजरिया उनको लेकर सुना जाएगा। लेकिन किसान इस वक्त उस चीज को समझने को तैयार नहीं। अगर मैं चिला बॉर्डर की तरफ से आपको बताऊं कि जो तस्वीरें हैं वो रोजाना की तरह ही है, उनके लिए जो रोज सुबह होती थी उसी तरह से हुई है। वो स्टे कहीं ना कहीं उनके अभी उनको इस तरह लग रहा है कि ये हमारे किसी काम नहीं आने वाला है, हम ये चीज चाहते ही नहीं थे। अब सीधा जानने की कोशिश करते हैं। सर, कल जो पूरी प्रक्रिया हुई सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या आप उसे मानते हैं, सम्मान देते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए बहुत ही मान्य है, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इसमें किसानों का क्या रखा है। उन्होंने ये कह दिया कि साहब इस पे हम रोक लगाते हैं अस्थायी रूप से, लेकिन उन्होंने ये कब कहा सरकार से कि हम इसको ख़त्म करते हैं, आप पहले से ख़त्म करिए और किसानों के बीच में जा कर के किसानों से बात कर करके आप जो है नया कानून, इनके लिए जो भी नया कानून बनाना चाहते हैं वो नया कानून बनाइए। हमारे कमेटी में भी तो इसी तरीके की कमेटी आपकी परेशानियां सुनेगी, सरकार का नजरिया समझेगी, फिर अपनी रिपोर्ट देगी। तो आपको ये नहीं लगता कि उस रिपोर्ट में इस तरीके की कोई चीज़ आ सकती है जो जिसकी ज़रूरत है? देखिए, किसान को ये एक छोटा सा कोर्ट ने भी एक लॉलीपॉप दे दिया है। सरकार, कोर्ट जो सरकार कहती है वही कोर्ट भी कह रही है, लेकिन कोर्ट ये कहाँ कह रही है कि ये जो हमारे 60-70 किसान मरे हैं, इनका आज तक कोई भी राजनेता या सरकार का कोई नुमाइंदा ये पूछने नहीं आया कि भाई कैसे हो, कहाँ हो और इसको आंदोलन को खत्म कर दो, हम आपके ये कानून को समझ। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आप यहाँ पर आए थे जब आपको कानून से परेशानी थी, अब एक बार स्टे लग चुका है, तो क्या लगता है आपको कि अब उस कमेटी का इंतजार करना चाहिए पूरी प्रक्रिया का, या फिर यहीं पर बने रहना सही? देखिए भैया रे, कोर्ट सरकार की बी टीम है। अगर कोर्ट को पहले से पता नहीं था कि मेरे किसान अन्नदाता, इन्होंने पहले तो हमारा रास्ता ही जाम कर दिया। हमने नहीं रोका रास्ता, हम तो दिल्ली जाना चाह रहे थे सुनाने इस गूंगी सरकार को, बहरी को। अब तो देखिए, अब मामला जहां पहुंच चुका है वहां पर उस कमेटी पर आपको विश्वास है? जो कमेटी जिस तरीके से, कमेटी किसान चाहता नहीं, कमेटी में हम क्यों लटके? कमेटी अपने आप बनाई है, हमने तो जो समस्या मांगी है जो हमारे आगे कि 49 दिन हो गए, 49वां दिन है आज इनके आंदोलन का, तो क्या किसान खुद नहीं चाहते कि इस आंदोलन से वो कुछ लेकर जाएं बजाय खत्म और रद्द कराने के? एमएसपी पर कानून की लोग बात कर रहे थे, उस पर सरकार से बात करें, उस पर कानून ये बनवाकर लेकर जाएं और समाधान की तरफ आगे बढ़े। 49 दिन हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि जो कल स्टे आया वो भी एक तरह की, आप जो चीज मांग लेकर आए थे उसी के से जुड़ा हुआ हिस्सा है? आप चाहते हैं एक बार ना हो, नहीं हो रहा है, लेकिन अब क्या आपको नहीं लगता कि एक बार इस आंदोलन को रोक कर कहीं कि अब वो जो चीज हो रही है उस प्रक्रिया को पूरे होने देना चाहिए? जो परेशानियां हैं यहाँ पर, उन चीजों को दूर करने के बाद आप लोग भी अपनी तरफ से इस चीज को समझे, क्योंकि अब जो चीज हो रही है वो आप ही की तरफ से हो रही है, आप ही के लिए हो रही है। सर, जो हम झेल रहे हैं 49 दिन से, हम अपने गाँव में भी, अपने खेतों में भी ये झेलते हैं। हमें तो सर्दी झेलने का हमें वो मतलब अभ्यास है, इसलिए जब तक हम मतलब यहाँ से अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा करके जाएंगे जिससे हमें न्याय मिल सके। पहले सरकार को एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। सरकार पहले पीछे हटे, सरकार पहले अपने जो कदम सरकार ने आगे बढ़ा दिए हैं किसानों के अहित के लिए, जो काले कानून बनाए हैं, पहले वो सरकार पीछे हटेगी, उसके बाद किसान पीछे हटेगा। कमेटी पे कोई भरोसा अभी नहीं है आपको?
कमेटी पे अभी तक तो कोई भरोसा नहीं है जब तक कमेटी के नजरिया स्पष्ट नहीं होता है। ऐसा भी हो सकता है भाई कमेटी कि जब अगर कोर्ट ने अभी रोक लगाई है कानून के लागू होने पर, एक कमेटी बनाई है, तो ये तो किसानों के हित के लिए ही कोर्ट का फैसला है। तो अब क्या आंदोलनकारी किसान कोर्ट के फैसले को भी दरकिनार कर देंगे? कोर्ट का भी तो ये प्रयास किसानों के लिए ही है ना। धन्यवाद आपका वरुण। ऐसे कई सवाल हैं, हालांकि ये सबके जहन में है कि 49 दिन होने के बावजूद भी अब इसकी राह क्या है, इसका समाधान क्या है। सरकार से बातचीत विफल हो रही है और जब कोर्ट ने हस्ताक्षेप किया तो कोर्ट की बात, कोर्ट का फैसला मानने को भी किसान तैयार नहीं है। बहरहाल मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने ये मान लिया कि किसान आंदोलन में खालिस्तान की एंट्री हो चुकी है। कोर्ट में फाइल किए गए एक केस में अदालत को बताया गया कि किसान आंदोलन में सिख फॉर जस्टिस नाम का देश विरोधी संगठन सक्रिय है। कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसानों के प्रदर्शन को खालिस्तान समर्थकों ने हाईजैक कर लिया है। जी न्यूज देश को पहले से ही खबर बताता रहा है, लेकिन अब सरकार ने भी प्रदर्शन में देश विरोधी ताकतों की एंट्री की बात मानी है। सुप्रीम कोर्ट की बात जानने से पहले आपको जी न्यूज की वो खबर भी जरूर देखनी चाहिए जिसमें हमने प्रदर्शन में देश विरोधियों की एंट्री की खबर दिखाई थी। किसानों का आंदोलन कहीं खालिस्तानियों के लिए मौका तो नहीं बन गया? इस खतरे की कई वजह सिंघू बॉर्डर पर दिख रही हैं, सामने दिख रही हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसान प्रदर्शनकारियों के लिए लंगर और हेल्थ कैंप इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन नाम की संस्था ने लगाया है। आईपीएफ संस्था का संचालन कनाडा में रहने वाला गुरचरण सिंह बनवैत करता है, जिसकी फोटो यहां लगी है। गुरचरण सिंह बनवैत का नाम पहली बार वर्ष 1986 में एयर इंडिया के एक हवाई जहाज को उड़ाने की साजिश में सामने आया था। गुरचरण सिंह बनवैत के सोशल मीडिया अकाउंट पर जब आप जाएंगे, इसे देखने पर खालिस्तान के लिए इसकी हमदर्दी साफ दिखती है। गुरचरण सिंह बनवैत के सोशल मीडिया अकाउंट की जब जी न्यूज की टीम ने जांच की तो वहां भारत विरोधी पोस्ट्स की भरमार थी। ऐसी भी कई पोस्ट हैं जो पाकिस्तान के समर्थन में की गई हैं और भारत के विरोध में हैं, और अलग खालिस्तान देश बनाने की आवाज यहां पर बुलंद की जा रही है। तो देखा आपने कि कैसे जी न्यूज ने पहले ही देश को बता दिया था कि किसानों के आंदोलन को खालिस्तान समर्थकों ने अपने कब्जे में ले रखा है, और इसी का जिक्र जब सरकार की तरफ से कोर्ट में हुआ तो मुख्य न्यायाधीश ने मामले में हलफनामा दाखिल करने को कहा। सीजेआई ने कहा, अगर आंदोलन में प्रतिबंधित संगठन है और ऐसा कहा जा रहा है तो इसकी पुष्टि करनी होगी। आप इस पर कल एक हलफनामा दाखिल करें। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो कल इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट के साथ एक हलफनामा दाखिल करेंगे। इस बीच सिख फॉर जस्टिस नाम के संगठन ने चिट्ठी लिखकर किसानों को भड़काने की एक और साजिश की है, जिसमें लिखा गया है कि सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहा पंजाब का कोई किसान अगर इंडिया गेट पर गणतंत्र दिवस की परेड में खालिस्तान का झंडा लहराएगा तो उसे करीब 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सिख फॉर जस्टिस खालिस्तान का समर्थन करने वाला एक देश विरोधी संगठन है, जिसकी देश विरोधी गतिविधियों के बारे में भी जी न्यूज पहले से ही देश को बताता रहा है। रेफरेंडम 2020 सिख फॉर जस्टिस नाम का संगठन चलाता है, जो विदेशों से संचालित होता है और जिसे ऐसी गतिविधियां करने के लिए पाकिस्तान जैसे देशों से मदद मिलती है। इसी महीने की 6 तारीख को सिख फॉर जस्टिस के लोगों ने किसानों के आंदोलन के समर्थन में लंदन में भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तानी झंडों के साथ विरोध प्रदर्शन भी किया था। उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इनका मकसद सिर्फ यही है कि किसी भी तरह से भारत खालिस्तान के नेटवर्क को एक बार फिर से सक्रिय कर दिया जाए। भारत में जो खालिस्तान का नेटवर्क है उसे दोबारा से एक्टिव कर दिया जाए। सोशल मीडिया पर ऐसे कई पोस्ट शेयर किए गए हैं जिनमें खालिस्तान के समर्थक पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की जनता से भारत में चल रहे किसान आंदोलन को मीडिया में दिखाने की अपील कर रहे हैं। तो आपने देखा कि कैसे नए कृषि कानूनों के विरोध में देश के खासकर पंजाब के किसानों को भड़काया जा रहा है और एक झूठ के जरिए पाकिस्तान और देश विरोधी ताकतों के एजेंडे को सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जी न्यूज हमेशा से ऐसी ताकतों का न सिर्फ पुरजोर विरोध करता रहा है, बल्कि देश के सामने उनकी काली सच्चाई भी सामने लाता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज देश का एक लौता चैनल है जो लगातार किसान आंदोलन में खालिस्तानी घुसपैठ की तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिवली दिखाता रहा है। कोर्ट में मंगलवार को इस मामले पर जताई गई चिंता एक तरह से हमारी खबर पर मुहर है।
खालिस्तान पर जी न्यूज का खुलासा नंबर 1। किसान आंदोलन में आतंकी जगतार का पोस्टर। जी न्यूज के छिपे कैमरे से यह वीडियो 7 जनवरी को रिकॉर्ड किया गया था। तस्वीरें सिंघू बॉर्डर की थी। किसान आंदोलन में बब्बर खालसा के आतंकी जगतार सिंह हवारा का यह पोस्टर दिखा। पंजाब के 12वें मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे जगतार सिंह हवारा को योद्धा बताया गया। ये जो पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं एक ही बहुत ही गलत चीज है, बिल्कुल सही चीज नहीं है। इसमें एक बहुत ही इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा बहुत जरूरी है। खालिस्तान पर जी न्यूज का खुलासा नंबर 2। किसान आंदोलन में खालिस्तानी ट्रैक्टर। जी न्यूज ने यह खुलासा 30 नवंबर 2020 को किया था। यह जगह भी सिंघू बॉर्डर थी। सिंघू बॉर्डर पर जी न्यूज के कैमरे में AK-47 वाले ट्रैक्टर की तस्वीर रिकॉर्ड हुई। अगले दिन यानी 1 दिसंबर 2020 को सुबह भी ये ट्रैक्टर हमें उसी जगह पर खड़ा मिला। हिंदुओं भी चाहिए, मुसलमानों भी चाहिए। खालिस्तान पर जी न्यूज का खुलासा नंबर 3। आंदोलन की आड़ में आतंकी भिंडरावाले का समर्थन। जी न्यूज ने यह खुलासा 27 नवंबर 2020 को किया था। पंजाब के बरनाला में रेलवे ट्रैक पर कई प्रदर्शनकारी जमा थे। उनके हाथों में आतंकी भिंडरावाले के पोस्टर थे। खुलेआम मुझे चाहिए खालिस्तान के नारे लगाए जा रहे थे। खालिस्तान पर जी न्यूज का खुलासा नंबर 4। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी। दिल्ली से लेकर पंजाब तक जी न्यूज ने लगातार आपको किसान आंदोलन की पल पल की तस्वीरें दिखाई। हमारे रिपोर्टर हर जगह मौजूद रहे, हर किसान की बात आप तक पहुंचाई, सरकार तक पहुंचाई। लेकिन 27 नवंबर को प्रदर्शनकारी किसानों की इसी भीड़ में हमें प्रधानमंत्री के लिए धमकी भी सुनाई दी। मीटिंग है ये अभी 24 तारीख की रखी हुई है ना, 3 दिसंबर को जो मीटिंग रखी। हाँ, तब तक आप यहीं पर रहेंगे। जे उस पर भी कुछ हल रहा हुआ फिर हम बैरिकेड तो क्या, हम तो इनको वैसे ही उड़ा देंगे। ये हम जब उसके हमारे जो शहीद हुए हैं आप भी जानते हैं, उधम सिंह वर्गे कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को। ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है, ये तो इतनी कहा है ये इंदिरा ठोकती मोदी। जी न्यूज ने लगातार कोशिश की है कि इन साजिशों से देश का अन्नदाता सावधान रहे, सरकार सतर्क रहे। ये वाकई चिंता की बात है और इसीलिए ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी उठा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.